नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ग्वालियर। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ट्वीट किया है, कांग्रेस में विकास दुबे कौन है, ये कहा है ट्वीट करके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन है, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ये ट्वीट किया है। उसका उपचुनाव में हमको मिलकर एनकाउंटर करना जरूरी है, ये कहा है पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने। और कहा है कि कांग्रेस में विकास दुबे कौन है, कांग्रेस में कौन है जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर किया, ये ट्वीट किया है। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मंत्री उमंग सिंघार? देखिए श्रद्धा, अगर इस ट्वीट की भाषा देखें तो कहीं ना कहीं इसमें ये कहा गया है कि जिसने मध्य प्रदेश सरकार का एनकाउंटर किया था उस विकास दुबे को तलाशना है और उसका उपचुनाव में हम लोगों को मिलकर एनकाउंटर करना है। यानी अगर देखा जाए तो सीधे सीधे इशारा जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की ओर है। दरअसल सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी थी और एक तरह से कहे तो पॉलिटिकल एनकाउंटर जिस तरह से भाषा इस्तेमाल की है उमंग सिंघार ने अपने ट्वीट में, तो कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि उमंग सिंघार ने जो ट्वीट किया है उसमें कहीं ना कहीं वो सिंधिया को टारगेट कर रहे हैं, उनके समर्थकों को टारगेट कर रहे हैं और ये चुनौती भी दे रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं कि कमलनाथ सरकार का एनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन है, उसको तलाशना है और उपचुनाव में उसका एनकाउंटर करना है सबको मिलकर। तो कहीं ना कहीं अब एनकाउंटर भी जो है कि पॉलिटिकल वर्ड बन गया है। अब उपचुनाव में इसका इस्तेमाल जरूर किया जाएगा, जैसा कि उमंग सिंघार ने बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों सिर्फ विकास दुबे का नाम ही वो तो नहीं रहा, लेकिन उसका नाम चारों तरफ जरूर गूंज रहा है, उसके नाम की बातें चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। और विकास दुबे का क्या हश्र हुआ ये भी सब जानते हैं, लेकिन ये बड़ी बात कही है पूर्व मंत्री ने। सुशील, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर श्रद्धा बड़ी बात कही है और एक तरह से कहे तो ये आक्रामक राजनीति है। उपचुनाव से पहले इस तरह के ट्वीट और बयान कहीं ना कहीं आने वाले समय में माना जा रहा है कि अब बीजेपी की तरफ से भी इसका काउंटर किया जाएगा। और जिस तरह की भाषा उन्होंने अपने ट्वीट में इस्तेमाल की है, पॉलिटिकल एनकाउंटर बताया कमलनाथ सरकार के गिरने को और उसका जिम्मेदार जो भी रहे हैं उनको विकास दुबे बताया है और अपनी पार्टी से नेताओं से आह्वान किया कि उपचुनाव में अब सब मिलकर जो विकास दुबे है मध्य प्रदेश सरकार का एनकाउंटर करने वाले, कमलनाथ सरकार का एनकाउंटर करने वाले, उसका हम सबको मिलकर एनकाउंटर करना है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे का जो एनकाउंटर है वो अब एक तरह से पॉलिटिकल वर्ड के तौर पर रोकना चाहूंगी। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, अब उमंग सिंघार ने कहा है कि भाई विकास दुबे जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर किया, अब उपचुनाव में उसे पछाड़ना है। कौन है ये विकास दुबे? सभी जानते हैं, अभी जो मलाई युद्ध चल रहा है वही तो विकास दुबे हैं जिन्होंने पार्टी का एनकाउंटर किया है, पार्टी को मारा है, पार्टी को मारा है तो सारे लोगों को जुट के उनका एनकाउंटर करना पड़ेगा। यानी कि अब वो पूरी कांग्रेस को चिता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चैलेंज करना है और फिर उपचुनाव में दिखाना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, और पार्टी करेगी, इसको दिखाएगी करके। ये यानी 22 लुटेरी दुल्हने हैं जो शादी करती हैं और रात को गहने चुरा के बन जाती हैं, ये उनके खिलाफ एक संकनाद है, ये कल्चर खराब है। ये जो राजनीति में एक नया कल्चर डाला गया है, इस कल्चर को समाप्त करने की लड़ाई है ये। यानी कि अब मिलकर लड़ेंगे और जो कहा है एनकाउंटर विकास दुबे का फिर से किया जाएगा, यही कहने का तात्पर्य है। यानी कि अब एक बार फिर से तैयारी की वापसी हो सकती है। एनकाउंटर तो एक शब्द है, उन्हें हराया जाएगा, परास्त किया जाएगा। राजनीति में यही एनकाउंटर होता है। और ये उम्मीद है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। हम जीतेंगे, बेहतरीन तरीके से जीतेंगे और हमारी सरकार वापस आएगी, क्योंकि ये कांग्रेस पर हमला नहीं है। इन लुटेरी दुल्हनों ने कांग्रेस को अकेले नहीं लूटा है, इन्होंने जनता को लूटा है। जनता का एक अधिकार है 5 साल में, उसको एकमात्र अधिकार संविधान ने दिया वोट डाल के सरकार बनाने का, उस अधिकार की इन्होंने हत्या की है।
कि आज जो है कि अपनी वोट से एक आदमी सरकार बना भी ले तो ये उस सरकार को जो तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं, तो वो उसके सरकार बनाने का अर्थ क्या हुआ उसका, मतदाता का? तो ये मतदाता पर हमला है, और अगर वो अपने इस अधिकार की रक्षा नहीं करेगा तो ये तो कालांतर में कभी भी कोई सी भी सरकार गिराई जा सकती है। आज जो है राजस्थान में कोशिशें हो रही हैं 25-25 करोड़ में जो है सरकार गिराने की, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? जी, तो चलिए, एक तरीके से चुनौती दी है उन्होंने। अब देखते हैं कि अब इस चुनौती को कैसे स्वीकारा जाता है। क्या स्वीकारेंगे जहां इशारा किया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद भी शामिल होंगे शिकार करने में, जो है विकास दुबे की, जो राजनीति का विकास दुबे है उसको जो है वो सिंघार जी खुद भी गोली चलाएंगे। ये तो बात है भूपेंद्र जी की, वाकई बड़ा गहरा घाव दिया है जिससे कोई भी उभर नहीं पा रहा है। देखिए, ये घाव नहीं है, ये घाव डेमोक्रेसी पर है। ये राजनीतिक पार्टियों में मार काट चलती रहती है, हारना जीतना चलता रहता है, हजारों बार पावर ट्रांसफर हुई है, लेकिन पावर जो है स्नेच नहीं किया गया। जनता के अधिकार, जनता का जो सशक्तिकरण हुआ 70 साल में डेमोक्रेसी में, आप उसका कत्ल कर दोगे क्या? अमेरिका जैसे देश में 70 साल बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। भारत एकमात्र देश है जिसने पहले दिन कहा कि नहीं, महिला भी हमारे बराबर है। पहले दिन उसने कहा कि मजदूर भी हमारे बराबर है, दलित भी हमारे बराबर है। और ये अधिकार जो मिला है, जहाँ पर आप अपना एक्सप्रेशन करते हैं और आप अपनी अपने पसंद की सरकार चुनते हैं, उस पर हमला है। आपकी पसंद का अर्थ क्या रह गया? आप बताइए कि आपने ग्वालियर में तो जो है सौदे करके पैसे खा के आपने सरकार, आप बाहर हो गए, आप विधायक नहीं रहे, लेकिन उन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनमत का क्या दोष था जो आपके कारण जो है जहाँ सरकार चली? पंकज चतुर्वेदी भी, भूपेंद्र जी, पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिंधिया समर्थक भी हैं। पंकज जी, अब भाई कहा जा रहा है कि जो विकास दुबे कांग्रेस का था जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर किया, ये एक भाषा के तौर पर, राजनीतिक भाषा के तौर पर कहा जा रहा है। ये कहा है उमंग सिंघार ने, पूर्व मंत्री हैं, अब उनका एनकाउंटर करना होगा उपचुनाव में। पंकज जी, सुन पा रहे हैं मुझे? पंकज जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, जवाब तो जरूर सुनना, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन जवाब चाहेंगे कि फिर से जुड़ पाए पंकज जी, ताकि हम जवाब भी ले पाए। सिंधिया समर्थक हैं और फिर जाने, क्योंकि ये जरूरी है कि जब इस तरीके से वार किया है उमंग सिंघार ने, तो फिर अब उसका क्या जवाब मिलता है? नहीं, निश्चित रूप से जवाब उनसे लीजिए आप, और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा, आप भी सुनेंगे उनका जवाब। और परिस्थितियां ये हैं जो मैंने आपसे कहा, आज देश में 2, 4, 5 के समर्थन से अगर कोई सरकार बनी होगी बहुमत से, तो उस सरकार को कोई भी गिरा सकता है। आप जी भर के देश को लूटिए, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कीजिए और सरकारों को खरीद लीजिए। क्या ऐसे लोकतंत्र के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी? ये सवाल वो है। कांग्रेस हारे जीते, बीजेपी जीते हारे, 200 साल तक राज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई अमृत पी के नहीं आया, सबको एक दिन जाना है। लेकिन आप छोड़ के क्या जाएंगे इस देश में? ये महत्वपूर्ण चीज है और उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी देशवासियों। चलिए, अब देखना होगा कि किस तरीके से इस चुनौती को एक्सेप्ट किया जाता है। अब ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर विकास दुबे कह दिया है पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने। सुशील, विकास दुबे कहा है सीधे सीधे तौर पर, विकास दुबे जिसका क्या हश्र हुआ और किस तरीके से उस कुख्यात का नाम आजकल चर्चाओं में है? सुशील, भूपेंद्र जी, एक चीज की बड़ा भारी भरकम नाम लिया पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने। बड़ा भारी भरकम और बड़े कुख्यात अपराधी का नाम लिया। नहीं, देखिए, ये तो क्या होता है, जब कोई नाम चर्चित होता है तो उसको लेके लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बीजेपी में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उमा जी कर रही है, उनका नाम ले रही, 2500 लोग कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। भाव को देखना चाहिए कि वो कहाँ पर इशारा कर रहे हैं, उस भाव महत्वपूर्ण होता है। आज बीजेपी के आधे नेता उसका नाम ले रहे हैं,
तो अब उसमें तो चूंकि उसका नाम चर्चित हो रहा है। चलिए अब ये देखना होगा घटनाएं- कि किस तरीके से जो चैलेंज दिया है कि उपचुनाव में उस विकास दुबे का एनकाउंटर करना है राजनीतिक भाषा में, तो अब देखना है कि इस चैलेंज को कैसे स्वीकारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी। सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और रायपुर रमन सिंह पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप, मंत्री कवासी लखमा ने आरोप लगाया है। बस्तर के सभी जिले 30-30 करोड़, सभी जिलों को 30-30 करोड़ दिया जाता था। केंद्र की विशेष राशि में रमन सिंह ने भ्रष्टाचार किया। राशि में भ्रष्टाचार की पीएम और सीएम से जांच की मांग भी की है। तो मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर, और कहा है कि सभी जिलों के लिए, बस्तर के सभी जिलों के लिए 30-30 करोड़ रुपए दिए जाते थे। केंद्र की विशेष राशि में रमन सिंह ने भ्रष्टाचार किया है। अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, एक और आरोप लगा है कि 30-30 करोड़ की जो राशि बस्तर के जिलों के लिए मिलती थी उस पर भ्रष्टाचार किया है पूर्व मुख्यमंत्री ने। देखिए बस्तर के मंत्री हैं कवासी लखमा, और उन्होंने सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पे। ये 10 आधारों के साथ ये आधार लगाया गया, उस भ्रष्टाचार पे जो आरोप लगा है उसका आधार ये दिया गया श्रद्धा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो 7 जिले हैं उसमें विकास कार्यों के लिए हर साल 30 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से विशेष राशि के तौर पे दिया जाता था यूपीए गवर्नमेंट के समय, और उस पैसे का विकास कार्य केवल जो मुख्यमंत्री थे पहले उस समय में रमन सिंह, वो अपने उपयोग के लिए करते थे। सीधे तौर पे कवासी लखमा ने कहा है कि 210 करोड़ रुपए साल का भ्रष्टाचार इन जिलों के माध्यम से, विशेष राशि के माध्यम से किया जाता था, और ये कई सालों तक ये सिलसिला चला है। और यही वजह है कि कवासी लखमा जो मंत्री है उन्होंने सीधे तौर पे रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी से अपील किया, उन्होंने कहा भी है कि पत्र भी लिखेंगे इस बाबत की किस तरह से केंद्र की राशि का बंडर बांट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। साथ ही साथ मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मांग की है कि रमन सिंह की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि बस्तर विकास के लिए जो राशि दी जाती थी उस पैसे से विकास केवल रमन सिंह अपने स्तर पे करते थे। बस्तर आज भी उसी बदहाली में जीने को मजबूर है, लेकिन कुछ सालों से, जब कांग्रेस की जब से सरकार आई है तब से स्थिति सुधार हुई है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है। और ये रोज होता जा रहा है अवधेश कि पहले कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाती है, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। अब देखना है, अगर ये जांच का विषय है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अब देखना है इस पर क्या कदम उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी देने के लिए। और भिलाई में आग लगी है। आग ने लाखों के माल को सुहा कर दिया। दरअसल सेक्टर 4 में बिजली की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तस्वीर आप देख सकते हैं, बिजली की दुकान में आग लगी है और लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो गया है। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, काफी मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भयानक आग, और आग क्यों लगी, किस कारण से लगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस आग की चपेट में दुकान का सारा सामान आ गया। काफी नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या हालात वहां के और पता चल पाया कैसे आग लगी? देखिए श्रद्धा, अभी ये तो पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुकान काफी दिनों से बंद थी और उसके अंदर में सिलेंडर रखा हुआ था। अचानक आग लगी और काफी फैलने लगी, आसपास के इलाके को खाली कराया गया, और बताया जाता है कि सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ, इस वजह से काफी आग फैल गई थी। काफी मशक्कत के बाद में फिलहाल स्थिति नियंत्रित है और अभी अग्निशमन विभाग के दस्ते ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है, जिसमें कई इलेक्ट्रिकल के सामान थे और तमाम कुछ नकदी वगैरह भी थी उसमें। बताया जाता है कि वो भी जलकर खाक हो गई। तो इस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ है श्रद्धा, क्योंकि जिस तरह से टाउनशिप की बात की जाती है तो बहुत
पास पास में दुकानें होती हैं और एक दुकान में आग लगी और गनीमत रही कि अगल बगल की दुकानों में ये आग नहीं फैली। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, नहीं तो बड़ा हादसा और बढ़ सकता था। फिलहाल ये इस तरह की घटना नहीं हुई है, अभी आग नियंत्रित कर ली गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। ग्वालियर दौरे पर सीएम शिवराज, ग्वालियर कंट्रोल कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। विभागों का वर्कआउट हुआ पूरा, अब बंटवारा तय। ग्वालियर में सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा कल कर दूंगा विभागों का बंटवारा। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर राहुल गांधी और एमपी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के एक बड़े युवा नेता जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, लगता है उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उनकी पाठशाला में पढ़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मोदी पर तंज कसने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ट्वीट, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा झूठ बोलना और जनता को मूर्ख बनाना कोई कांग्रेस से सीखे। शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक हुए दिग्विजय सिंह, मंत्रिमंडल विस्तार के 8 दिन बाद भी विभाग आवंटन नहीं होने पर साधा निशाना, मंत्रिमंडल बंटवारे का झगड़ा नहीं है, ये लूट के बंटवारे का झगड़ा है। उपचुनाव से पहले सीएम के चंबल दौरे पर सियासत, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये दौरा। राहुल और प्रियंका गांधी का दिग्विजय ने किया समर्थन, कहा बूथ स्तर तक पार्टी को पुनर्जीवित करना होगा, कांग्रेस लीडरशिप ले संगठन को मजबूत करने की चुनौती, और जो लोग मोदी के लिए सॉफ्ट हैं उनमें हिम्मत है तो पार्टी में या सार्वजनिक रूप से कहें। दिग्विजय सिंह के रिफॉर्म वाले ट्वीट को लेकर सियासत, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का किया समर्थन, बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने साधा दिग्विजय पर निशाना, कहा दिग्विजय ने यह मान लिया है कि सोनिया और राहुल गांधी पार्टी लीड नहीं कर पाए। सिंधिया समर्थक मंत्रियों से जयवान सिंह की नाराजगी, लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं जाने को लेकर किया ट्वीट, ग्वालियर आने पर मंत्री वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि फूल चढ़ाने क्यों नहीं गए। 15 जुलाई तक गड्ढा मुक्त होंगी प्रदेश की सड़कें, पीडब्ल्यूडी मंत्री तामधर साहू ने अधिकारियों को दिए निर्देश, गड्ढों की वजहों से सड़कों पर आए दिन होते रहते हैं हादसे। सागर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्कूटी के अंदर कोबरा सांप को पकड़ने के लिए बुलाया गया एक्सपर्ट, कड़ी मशक्कत के बाद करीब 4 फीट लंबे कोबरा सांप को पकड़ा। डिंडौरी में तेज रफ्तार बाइक ने 3 बच्चियों को रौंदा, एक बच्चे की मौके पर ही मौत, 2 बच्चियों की हालत गंभीर, दोनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। हादसे के बाद भाग रहे बाइक सवार को लोगों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। अब पुलिस को सरकारी से ज्यादा प्राइवेट कैमरों पर भरोसा, भोपाल आई ऐप से 1 महीने में 50,000 प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम से लिंक, इन कैमरों से पुलिस ने किया 90 से ज्यादा आपराधिक वारदातों का खुलासा। इंदौर में बैंक लूट की घटना के बाद हरकत में ट्रैफिक पुलिस, बिना नंबर के सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों पर की कार्रवाई, संदिग्धों से की पूछताछ। जबेरा से बीजेपी विधायक धर्मेंद्र लोधी के खिलाफ लामबंद हुए फॉरेस्ट रेंजर, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग, विधायक ने रेंजर तिलक को फोन पर दी थी धमकी, सोशल मीडिया पर ऑडियो हुआ वायरल। बैतूल में ग्रीन टाइगर्स ने उठाया जल संरक्षण का बीड़ा, अब तक लगा चुके हैं 3000 पौधे और बना चुके हैं 27 से ज्यादा सोकपिट। जोशीले युवाओं का ग्रुप है ग्रीन टाइगर्स, ग्रुप से जुड़े हैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे युवा। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में बैंक में हुई लूट, पुलिस के हाथ अभी भी खाली, पुलिस कर रही जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा। इंदौर में पत्नी से परेशान पति शिकायत करने पहुंचा डीआईजी ऑफिस में ही बिगड़ी तबीयत, जहरीला पदार्थ खाकर शिकायत करने पहुंचने की आशंका, पुलिसकर्मियों ने आनंद फानंद में अस्पताल में कराया भर्ती। सतना में पानी की टंकी पर चढ़ा शराबी युवक, पत्नी और ससुराल पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने उतारा नीचे। इंदौर में ऑटो चालक ने महिला से की छेड़छाड़, महिला ने ऑटो चालक की जमकर की धुनाई, माफी मांगकर ऑटो चालक मौके से भागा। जबलपुर में होटल कर्मचारियों का प्रदर्शन, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए रविवार को एक बार फिर टोटल लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू, बिना कारण घर से निकलने वालों को भेजा जाएगा अस्थायी जेल। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कोरोना मरीजों की जांच सैंपल कलेक्शन में लापरवाही, कई कोरोना मरीजों के पिता का नाम एक ही किया गया दर्ज।
कांग्रेस नेताओं का 13 जुलाई से शुरू होने वाला ग्वालियर चंबल का दौरा निरस्त। पीताम्बरा पीठ के दर्शन के साथ शुरू होना था चुनावी जनसंपर्क। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते टला दौरा। भिक्षावृत्ति है समाज के लिए अभिशाप। जबलपुर जिला प्रशासन ने इस पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया अभियान। भीख मांगने वाले बच्चों के हाथों में दी जाएगी किताबें और उनके परिजनों को दिया जाएगा काम। सतना में NH 75 पर लगा जाम। जर्जर पुल की वजह से लगा लंबा जाम से बचने के लिए लोग जोखिम में डाल रहे जान। गुना में नवविवाहिता ने दी जान। मर्जी के खिलाफ शादी करने से नाराज होकर लगाई फांसी। 45 साल के शख्स से कर दी गई थी शादी। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी। MP वापस लौटे मजदूरों के बच्चों की हो रही पहचान। NIC पोर्टल के जरिए किया जा रहा चिन्हित। 5 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में दिया जाएगा प्रवेश। सूरजपुर में फर्जी मास्टर रोल भरकर निकले पैसे। सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर आरोप। अधिकारी बोले आपसी रंजिश में की जा रही शिकायत। रायपुर में खाने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। कलेक्ट्रेट परिसर में मिलेगा गढ़ कलेवा। 15 अगस्त से उठाएं देसी व्यंजन का लुत्फ। कोना गांव में जवानों के लिए स्पंदन योजना। जवानों से मिल रहे अधिकारी तनाव दूर करने की कवायद। मुंगेली में पुलिसकर्मियों के लिए स्पंदन कार्यक्रम। तनाव मुक्त रखने के लिए चल रहा कार्यक्रम। स्पंदन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों के बीच कम दूरी हो। बलरामपुर जिले के लडुआ हाई स्कूल में कंप्यूटर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस को नई पहचान देने के लिए नया प्रतीक चिन्ह किया जारी। राज्य की विशेषताओं और गठन को दर्शाया गया। वक्त ब्रेक का जल्द हाजिर।